नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान कथन से सजा हो सकती है? यह विषय हर व्यक्ति के दिमाग में चलता है। तो आइए देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 161 और धारा 162 जो 1 जुलाई 2024 से बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 180 और धारा 181 के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा पुलिस के समक्ष दिया गया बयान का केस पर क्या असर पड़ता है, समझते हैं। वीडियो अंत तक सुनना, देखना। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो के अंत तक कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या मोबाइल नंबर दिया जाएगा अंतिम में, उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 161 जो बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 180 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? CRPC सेक्शन 161, BNS सेक्शन 180, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस द्वारा गवाहों की जांच। इसमें सबसे पहला उपधारा कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ एक्टिंग on the question of such officer may examine orally any person supposed to the acquainted with the fact and circumstances of the case। इसका हिंदी में मतलब हुआ, इस अध्याय के अधीन जांच अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार के विशेष आदेश के तहत निर्धारित किए गए हैं, किसी मामले या परिस्थितियों को समझने के लिए किसी व्यक्ति से मौखिक परीक्षा कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन क्वेश्चन द आंसर टू विच वुड हैव द टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू ए क्रिमिनल चार्ज और टू ए पेनल्टी और फोर्थ फीचर। इसका हिंदी में मतलब हुआ, ऐसा व्यक्ति अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर जवाब देने के लिए बाध्य है, सिवाय उन प्रश्नों का जवाब यानी उत्तर नहीं दे सकते जिससे उस पर आपराधिक आरोप या जब्ती का खतरा हो। इसके बाद इसमें उपधारा 3 कहता है कि द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन and if he does so he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he recorded। इसका हिंदी में मतलब हुआ, पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत पूछे गए सवाल जवाब को लिखित दर्ज कर सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के कथन का अलग अलग अभिलेख बनाएगा। इसमें प्रोवाइडेड दिया गया है that statement made under this subsection may also be रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका हिंदी में मतलब हुआ, परंतु इस धारा के तहत किया गया कथन ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइडेड है इसमें फर्दर द स्टेटमेंट ऑफ द वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 64, section 65, section 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 alleged to have been committed or attempt shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। इसका हिंदी में मतलब हुआ, परंतु किसी महिला का कथन जिसका FIR धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 के अपराध में दर्ज किया गया है जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, तो वह किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है CRPC सेक्शन 162 और BNS इसका 181 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। पुलिस को दिए गए कथन पर हस्ताक्षर नहीं करना एवं उसका साक्ष्य में उपयोग। इसमें सबसे पहला
सबसेक्शन कहता है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ reduced to writing be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made, provided that when any witness is called for prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly provided, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in manner provided by section 148 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, and when any part of such a statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination. इसका हिंदी में मतलब हुआ पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई कथन यदि लिखित किया गया है तो उसे करने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, ना ही उसका कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे पुलिस डायरी में हो या जांच परीक्षण के सिवा उपयोग में लाया जाएगा। परंतु जब कोई साक्षी ऐसी जांच या परीक्षण हेतु अभियोजन पक्ष की तरफ से बुलाया जाता है, न्यायालय की अनुमति से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 148 के तहत उसके कथन को सिर्फ खंडित करने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ Clause A of Section 26 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 or to effect the provision of the proviso to subsection 2 of Section 23 of that Act। इसका हिंदी में मतलब हुआ इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 खंड क के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले किसी कथन पर लागू होने वाली या उस अधिनियम की धारा 23 के उपधारा 2 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्ष 2023 में आया था। केस का टाइटल है रेणुका प्रसाद बनाम द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 3189 और 3190 ऑफ 2023। इसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रम ने हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी के बयानों पर भरोसा करते हुए धारा 161 के बयान को साक्ष्य के रूप में माना, जिसे ट्रायल कोर्ट ने धारा 162 के तहत खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति के विनोदन चंद्रम जी द्वारा कहा गया कि पुलिस की गवाही को साक्ष्य अधिनियम 1872 जो जुलाई 2024 से बदलकर धारा 148 हो गया है के तहत ठोस बरामदगी के लिए विश्वसनीय माना जा सकता है, लेकिन धारा 161 सीआरपीसी बदला हुआ धारा बीएनएस के सेक्शन 180 के दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को प्रमाणित करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे बयानों से ठोस साक्ष्य मूल का अभाव होता है और उनका उपयोग केवल परीक्षण के दौरान गवाह खंडन करने के लिए किया जा सकता है। आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकला कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान जो कथन है पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई तो लाइक कर दीजिए, बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और या आप मेरे 9354268758 पर कॉल या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक